Hello everyone, my name is Suman Kumar Modi. We are discuss about pain gate theory and electrotherapy. ठीक है, तो एक एक करके हम जानते हैं। पॉइंट्स में मैंने लिखे हैं इसे, तो एक एक करके हम इसे जानते हैं। ठीक है, पेन गेट थ्योरी। द गेट कंट्रोल थ्योरी ऑफ पेन इज अ मैकेनिज्म इन द स्पाइनल कॉर्ड इन विच पेन सिग्नल कैन बी सेंट अप टू द ब्रेन। ठीक है, गेट कंट्रोल थ्योरी ऑफ पेन एक मैकेनिज्म होता है स्पाइनल कॉर्ड में, जिसमें, ठीक है, इन विच पेन सिग्नल कैन बी सेंट, जिसमें पेन सिग्नल भेजे जाते हैं, ठीक है, ब्रेन तक, टू बी प्रोसेस टू एटीन्यूएट। एटीन्यूएट मतलब होता है दबाव या चिन्ह देना। ठीक है, चिन्ह, टू बी पॉसिबल प्री रिसीव पेन। ठीक है, और एटीन्यूएट इट एट द स्पाइनल कॉर्ड इटसेल्फ। ठीक है, the gate is the mechanism where pain signal can be let through or restricted। गेट है जो एक मैकेनिज्म होता है जहाँ पे पेन सिग्नल कैन बी लेट मतलब जा सकता है, थ्रू, और रेस्ट्रिक्टेड और रोका भी जा सकता है। ठीक है, और तो उसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं। ऑन वन ऑफ द टू थिंग कैन हैपन टू द गेट, कैन बी ओपन और गेट कैन बी क्लोज। एक दो में से एक चीज़ हो सकता है, या तो गेट ओपन हो सकता है या गेट क्लोज हो सकता है। ठीक है, गेट ओपन होगा तो पेन सिग्नल जाएंगे, और गेट क्लोज होगा तो पेन सिग्नल रेस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे। ठीक है, वही चीज़ मैंने आगे भी लिखी है। इफ़ द गेट इज ओपन पेन सिग्नल कैन बी पास थ्रू एंड विल बी सेंट अप टू द ब्रेन टू प्रिसीव द पेन। प्रिसीव मतलब होता है लेना, ठीक है, या समझना। ठीक है, इफ़ द गेट इज क्लोज पेन सिग्नल विल बी restricted from traveling up to the brain and the sensation of pain won't be perceived। वही मैंने बताया था, कहीं गेट ओपन होगा तो पेन का जो सिग्नल हो ब्रेन तक पहुंचेगा, जब गेट क्लोज होगा तो पेन का सिग्नल ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा। ठीक है, अब हम जानते हैं हमारे बॉडी में थ्री टाइप के फाइबर्स होते हैं, ए बीटा, ए डेल्टा, सी फाइबर। ठीक है, ए बीटा फाइबर जो होता है लार्ज डायमीटर होता है, डायमीटर फाइबर होता है, हैव अ क्विक ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स ड्यू टू देयर मेलिनेशन। ए बीटा फाइबर जो होते हैं लार्ज डायमीटर फाइबर होते हैं एंड है, और उनमें ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स फास्ट होता है, क्विक होता है, तुरंत होता है, क्योंकि वो मेलिनेटेड होते हैं, वो बहुत ज़्यादा मेलिनेटेड होते हैं, इसलिए ए बीटा फाइबर जल्दी सिग्नल पहुंचाते हैं। ए डेल्टा फाइबर जो होते हैं स्मॉल डायमीटर होते हैं, फाइबर होते हैं, और दे आर थिन माइलिनेटेड। तो ए बीटा के कंपेरिजन में ए डेल्टा फाइबर धीरे सिग्नल पहुंचाते हैं ब्रेन तक। ठीक है, सी फाइबर होते हैं वो सिमिलियर टू ए डेल्टा फाइबर होते हैं, हैव लोवेस्ट ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स सिंस दे आर नॉट माइलिनेटेड। सी फाइबर जो होते हैं स्लो पेन को ब्रेन तक पहुंचाते हैं, क्योंकि ये माइलिनेटेड नहीं होते हैं, इस कारण। ठीक है, अब हम फिगर के थ्रू समझते हैं। यह है पेन गेट थ्योरी का एक छोटा सा डायग्राम, जिसमें मैंने थैलेमस बनाया है, ये ब्रेन है, ये थैलेमस है, ये मिड ब्रेन है, ये पोन्स है, ये मेडुला है, ये मान लीजिए ये स्पाइनल कोड है, ये पूरा हमारा स्पाइनल कोड है। ठीक है, मान लीजिए सी फाइबर है जो पेन लेके जा रहा स्पाइनल कोड तक। ठीक है, जब भी हमें पिंच कोई करता है या फिर किसी चीज़ से हमें चुभता है, तो सबसे पहले वो स्पाइनल कोड में जाता है, फिर स्पाइनल कोड से मेडुला में, मेडुला से पोन्स में, पोन्स से मिड ब्रेन में, मिड ब्रेन से थैलेमस में। ठीक है, तो ये हो गया जो स्पाइनल कोड है। ये हो गया आपका ग्रे मैटर, जहाँ न्यूरॉन होते हैं। ठीक है, न्यूरॉन होते हैं, उसे कहते हैं न्यूरॉन, उसे कहते हैं ग्रे मैटर। और जहाँ एक्सोन होते हैं, जिस पार्ट में एक्सोन ज़्यादा होते हैं स्पाइनल कोड में, एक्सोन ज़्यादा होते हैं, उसे कहते हैं वाइट मैटर। ठीक है, तो मान लीजिए पेन लेके जा रहा है सी फाइबर, तो मान लीजिए यहाँ पे इंटर किया, ठीक है, ग्रे मैटर में, ग्रे मैटर में, तो मान लीजिए ये जो सर्किल बना हुआ है ये है आपका सब्सटेंसिया जिलोटिनोसा, सब्सटेंसिया जिलोटिनोसा। ठीक है, ये गोल सा बना हुआ है, ये सब्सटेंसिया जिलेटिनोसा है। ठीक है, सी फाइबर पेन लेके गया ग्रे में स्पाइनल कोड तक,
ग्रे मैटर में, ठीक है। तो वहाँ पे ये क्या करेगा, सब्सटेंस पी को रिलीज करेगा, सब्सटेंस पी को रिलीज करेगा, ठीक है। सब्सटेंस पी फिर जाएगा ट्रांसमिशन सेल्स के थ्रू, ट्रांसमिशन सेल्स के थ्रू जाएगा स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक तक, फिर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक से पेन जाएगा मेडुला तक, मेडुला से पोंस तक, मिडब्रेन से थैलेमस तक, इसी तरह ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। मान लीजिए हमने कोई भी मैकिनो रिसेप्टर अप्लाई किया, मैकिनो रिसेप्टर मान लीजिए अल्ट्रासाउंड मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, ठीक है, इस पे जहाँ पे पेन मुझे होता है, जहाँ मान लीजिए हैंड पे मुझे पेन हुआ, ये हैंड यहाँ पे मुझे पेन हुआ, तो ये पेन यहाँ पे जा रहा है, तो यहाँ पे मैंने अल्ट्रासाउंड अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये पेन को क्या करेगा, ये सब्सटेंस पी जो रिलीज किया था सी फाइबर, उसे इनहिबिट कर देगा, तो इनहिबिट कर देगा तो ये स्पाइनोथैले ट्रांसमिशन सेल्स तक जाएगा नहीं, ट्रांसमिशन सेल्स लेके जाएगा नहीं, ट्रांसमिशन सेल्स लेके जाएगा नहीं, तो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक तक जाएगा ही नहीं, तो पेन यहीं पे इनहिबिट हो जाएगा, ठीक है। इसे कहते हैं मैकेनो रिसेप्टर जब अप्लाई करते हैं तो इनहिबिट हो जाता है सब्सटेंस पी, जिसके कारण पेन ब्रेन तक जा ही नहीं पाता है। बस ये सिंपल सा था हमारा पेन गेट थ्योरी।